आइए देखिए पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 जो है वो किन देशों के मध्य हुआ है? देखिएगा आपके अभी दोस्तों हाल ही पूछूं आपसे कि वैसा किन देशों के मध्य होगा छापना, लिखिएगा युद्ध अभ्यास, हेडिंग लगाइए आपके युद्ध अभ्यास 2023। पहली बात दोस्तों आपसे पूछूं आपसे, पहली बात ये जो एक्सरसाइज है वो किसके मध्य है? अरे दोस्तों नाम ही इसका युद्ध अभ्यास है ना, इसका नाम से युद्ध अभ्यास ही छापना। पहली बात तो किसके बीच में? ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास 23 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया यूएसए के बीच में होगा, ये आपको छापना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि इसका जो आयोजन पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन सा ना, इसका जो आयोजन हुआ है छापना वो कहां सा? इसका आयोजन हुआ है अलास्का अमेरिका। कहां सा? अलास्का जो अमेरिका है यहां इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपके किसके बीच हुआ है? इंडिया यूएसए के बीच में हुआ है आपके। सेकंड दोस्तों पूछो आपसे होस्ट कौन इसका? अलास्का इसका होस्ट है। अगर आपसे पूछेंगे कौन से क्रम का? ये 19वें क्रम का, ये भी आपको छाप देना है, ठीक है। तो इसका होस्ट अलास्का हो गया है, इंडिया यूएसए के बीच में होता है आपके वार्षिक अभ्यास ना, तो वार्षिक युद्ध अभ्यास है आपके, वार्षिक अभ्यास होता है, ये 19वें क्रम का है। आपको तो केवल दो बातें ध्यान रखनी है, इंडिया यूएसए के बीच में होने वाला है और जो इसका होस्ट होगा वो अलास्का अमेरिका होने वाला है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आप पूछोगे सर इसमें जो भारत जो है, जो भारत जो सेना होगी उसका नेतृत्व कौन करेगा? मराठा रेजिमेंट करेगा, ये भी आपको छापना है। देखिए इसमें अगर पूछो आपसे भारत नेतृत्व छापना, नेतृत्व करने वाला कौन होगा? मराठा रेजिमेंट होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए हेडिंग लगाइए आपके, आंसर लिखिए इंडिया अमेरिका भारत यूएसए, इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध अभ्यास जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका आयोजन होने वाला है, भारत यूएसए के बीच में होगा। और पूछे आपसे कहां अलास्का में होने वाला आयोजन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलास्का दोस्तों छाप दो, अलास्का दोस्तों अमेरिका का आपके यूएसए का दोस्तों राज्य है अलास्का, और लिखना अमेरिका लिखो, अमेरिका लिखना यूएसए का सबसे बड़ा पूछे आपसे, यूएसए का पूछो आपसे यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूएसए का सबसे बड़ा छापना राज्य कौन सा है? अलास्का। कुल 50 राज्य वहां पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हेड लगाना आपके सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब देखिए आपके वज्र प्रहार पूछो आपसे, वज्र प्रहार किसके बीच में होगा छापना? वज्र प्रहार सो आपके कोप इंडिया पूछे आपसे, कोप इंडिया जो है ये किस बीच में होने वाला छापना? वज्र प्रहार कोप इंडिया तर्कस अभ्यास छापित हो, तर्कस अभ्यास जो है ये किसके बीच में होगा? ये आपको छापना है, ठीक है। वज्र प्रहार कोप इंडिया तर्कस अभ्यास तीनों आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछो आपसे इसका छापना, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया है, तर्कस अभ्यास हो गया है। और दोस्तों पूछे आपसे देखना आपके पूछे आपसे इन धनुष अभ्यास जो है, इन धनुष कोंकण अभ्यास, कोंकण अभ्यास और अजय वॉरियर अभ्यास, इन धनुष कोंकण अभ्यास और अजय वॉरियर अभ्यास ये तीनों किसके बीच में होते हैं? ये भी आपको छापना है, इन धनुष कोंकण अभ्यास और अजय वॉरियर अभ्यास जो है। बाकी दोस्तों पूछे आपसे मित्र शक्ति अभ्यास पूछो आपसे, मित्र शक्ति आपको इसके अलावा आपके मित्र शक्ति संप्रीति अभ्यास, संप्रीति अभ्यास बोंगो सागर, तो बोंगो सागर अभ्यास छापना, बोंगो सागर काजिंद अभ्यास आपके, काजिंद अभ्यास एकता अभ्यास पूछे आपसे, एकता अभ्यास हो गया आपके। बाकी तो छापना आपके एकता काजिंद बोंगो सागर आपके, संप्रीति अलनगा, अलनगा अभ्यास पूछे आपसे किसके बीच हुआ है? अलनगा अभ्यास हो गया है। मित्र शक्ति संप्रीति बोंगो सागर काजिंद एकता अलनगा दोस्तों। इसके अलावा पूछो आपसे, इसके अलावा छाप दो, इसके अलावा पूछे आपसे श्रीलेक्स अभ्यास, श्रीलेक्स अभ्यास, इसके अलावा सिम्बेक्स अभ्यास छापना, सिम्बेक्स अभ्यास पूछे आपसे, ये भी आपको छापने किसके बीच में होते हैं? ये सारे अभ्यास आपके सामने, ठीक है। बताइए वज्र प्रहार पूछे आपसे, अरे वज्र प्रहार ये तीनों वज्र प्रहार कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वज्र प्रहार कोप इंडिया तर्कस अभ्यास तीनों भारत और यूएसए के बीच में होते हैं, ये आपको छापना लिख लीजिए। वज्र प्रहार कोप इंडिया तर्कस अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच में होगा, आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे इन धनुष कोंकण अजय वॉरियर ये तीनों जो आपके वो इंडिया यूके के बीच में होंगे छापना, तो इन धनुष कोंकण अजय वॉरियर भारत यूके के बीच में होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे मित्र शक्ति आपके भारत श्रीलंका के बीच में आपके मित्र शक्ति होने वाला संप्रीति और बंगोसागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति और बंगोसागर होने वाला काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद होने वाला एकता भारत और मालदीव के बीच में छापना, एकता होने एकता और एक्वेरिन छापिए, एक्वेरिन किसके बीच में होगा? भारत मालदीव के बीच में होने वाला, ठीक है। अलनगा आपके भारत और ओमान के बीच में कौन सा होने वाला? अलनगा होने वाला, ठीक है। सिम्बेक्स पूछा आपसे भारत और श्रीलंका के बीच में छापना, सिम्बेक्स होने वाला। और सिम्बेक्स पूछा आपसे भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स होने वाला है। ये सारी चीजें आपके सामने मैंने लिख दी है, इनको आपको ध्यान है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे ना, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं दोस्तों, आपके बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 23 सेट टू कमेंस इन फोर्ट आपके सामने अलास्का अमेरिका इंडिया कॉन्टिनेंटल आपके सामने अभ्यास है, ये होने वाला है, ये आपको ध्यान है। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था पूछूं आपसे वो कौन सी? महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। पहली बात तो पूछा आपसे अरे कौन सा इंस्टीट्यूट आपके? फ्रेजर इंस्टीट्यूट, कौन सा? फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछोगे सर ये इंस्टीट्यूट है कहां से? अरे सो ये है कनाडा, कहां से? कनाडा का आपके इंस्टीट्यूट छापना फ्रेजर इंस्टीट्यूट हो गया है। अभी दोस्तों हाल ही में इसने कहा है कि आपके वर्ल्ड की सबसे फ्री इकोनॉमी पूछे आपसे, सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था जो है वो कौन सी दोस्तों इकोनॉमी छापना? विश्व की सबसे मुक्त पूछे आपसे जो इकोनॉमी है उसमें दोस्तों पहला स्थान पूछो आपसे, फर्स्ट स्थान निकालना। सवाल क्या है? सवाल ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने आपके अभी दोस्तों हाल ही में क्या किया है? एक रैंकिंग जारी की आपकी कि वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी जो है वो कौन सी है ना। फर्स्ट स्थान आपके सिंगापुर, इसमें फर्स्ट स्थान पर आपके सिंगापुर पहले स्थान पर और हांगकांग जो है ये इसमें आपके दूसरे स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर वर्ल्ड की सबसे फ्री इकोनॉमी है और आपके जो हांगकांग जो है वो सेकंड स्थान पर है। वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है वर्ल्ड जो फ्रीएस्ट इकोनॉमी है उसमें सिंगापुर फर्स्ट पर है, सेकंड दोस्तों हांगकांग है। आप पूछोगे सर जो भारत है अपना वो कौन से स्थान है? भारत की जो रैंक है आपके छापना, इंडिया की रैंक जो है वो 87 रैंक है, ये भी आपको छापना है। भारत की रैंक 87 दोस्तों हो चुकी है। और दोस्तों ये जो रैंकिंग आपके साथ जो रैंकिंग जो है इसका आंकड़ा जो है आपके वो 2021 का आंकड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंकड़ा 21 का है और सिंगापुर आपके फर्स्ट पर है, हांगकांग सेकंड पर है और इंडिया जो है आपके वो 87वें स्थान पर है। सवाल पूछा है वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन सी आपके? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है। वर्ल्ड की जो फ्रीएस्ट इकोनॉमी है वो सिंगापुर आपके, सेकंड हांगकांग हो गया, ये आपको देना है और 87वां स्थान अपना
भारत का, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, अच्छा रैंकिंग से पूछा आपसे, अरे रैंकिंग आपके बताना मुझे, आप सभी लोग जो है इनमें भारत की कौन कौन सी रैंकिंग है। बताओ कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स छापना, प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग है। बाकी जो खुशहाली पूछूं आपसे, हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसमें हमारी कौन सी रैंकिंग, सबके प्रेस फ्रीडम खुशहाली और सब आपके हैप्पीनेस हो गया, आपके पीस इंडेक्स शांति जो सूचकांक है उसमें हमारी रैंक कौन सी आपको पूछा आपसे, शांति हो गया। इसके अलावा छापना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ना, ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर जो गैप इंडेक्स है इसमें दोस्तों हमारी रैंकिंग कौन सी आपकी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स छापना, ग्लोबल फायर जो पावर दोस्तों इंडेक्स है इसमें हमारी रैंक कौन सी होता है आपकी, प्रेस फ्रीडम खुशहाली शांति ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और आपके फायर पावर दोस्तों इंडेक्स आपके सामने। बताओ पांचों में हमारी रैंक जो कौन कौन सी रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 रैंक हमारी इसके अंदर है। पूछा आपसे हैप्पीनेस इंडेक्स आपके 1 to 6 रैंक हमारी इसके अंदर है। शांति में 126 रैंक हमारी इसके अंदर आपके। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपको इसमें रैंक हमारी कौन सी है, 1 to 7 रैंक हमारी है। बताओ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस होता ना, लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है इसमें दोस्तों हमारी रैंक जो है वो कौन सी है, ये भी आपको छापना है। फायर पावर आपके 4th रैंक हमारी इसके अंदर आपके, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस छापना, इसमें हमारी रैंक कौन सी है, 38वीं रैंक है, आपको ध्यान रखना है। तो प्रेस फ्रीडम 161 हो गई, खुशहाली शांति 26 हो चुका है, जेंडर गैप इंडेक्स में 27 हो चुका है, फायर पावर में 34 हो चुकी है आपके, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस छापना इसमें हमारी रैंक 38 है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, इकोनॉमिकल फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2030 एनुअल रिपोर्ट जो है वो अभी हाल ही में जारी हुई है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, एक दिवसीय और 2020 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम आई दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में आपके दोस्तों आपके टेस्ट फॉर्मेट है, तो टेस्ट हो या वनडे हो, आपके वनडे हो या दोस्तों आपका T20 हो, तो तीनों फॉर्मेट में आपके साथ, तो तीनों फॉर्मेट के अंदर आपके इंडिया जो है वो नंबर 1 पर दोस्तों आ गया था छापना, इंडिया फर्स्ट रैंक आ गया था इसके अंदर तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में, तीनों में आपके इंडिया की टीम जो है वो फर्स्ट रैंक पर थी, आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बना, भारत ऐसा करने वाला सेकंड देश बन गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे फर्स्ट देश कौन सा था, फर्स्ट देश जो है वो साउथ अफ्रीका था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला देश साउथ अफ्रीका है, तो तीनों में फर्स्ट रैंक आ चुका है। अब जो भारत जो है वो तीनों में फर्स्ट रैंक आपके, टेस्ट में, T20 में और उसके वनडे के अंदर तीनों में फर्स्ट रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पूछो आपसे, रसगुल्ला पूछा आपसे T20 में फर्स्ट रैंक पूछो आपसे, कौन सा खिलाड़ी ना, सूर्य कुमार, सूर्य कुमार छापना, T20 में फर्स्ट रैंक आपसे। पूछे आपसे वनडे बॉलिंग पूछो आपसे, वनडे बॉलिंग के अंदर फर्स्ट रैंक अभी दोस्तों हाल ही में कौन आए छापो, अरे वनडे बॉलिंग में फर्स्ट रैंक जो है वो कौन आया अभी हाल ही में, वो आपको बताना है, ठीक है। आंसर छापिए, ऑप्शन नंबर सी भारत जो है वो ठीक आंसर हो गया है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट जो है टेस्ट, एक दिवसीय, T20 में छापना, इंडिया टॉप पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सवाल आपके सामने है कि वनडे जो बॉलिंग आपके, वनडे बॉलिंग के अंदर हमारा फर्स्ट रैंक जो है वो खिलाड़ी कौन है, मोहम्मद सिराज, छापिए मोहम्मद सिराज। पूछा आपसे, अरे वनडे आपको वनडे बॉलिंग में छापना, मोहम्मद सिराज जो है ये पहले स्थान पर आ चुका है, ये दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो पूछो आपसे T20 में फर्स्ट रैंक सूर्य कुमार यादव की, आपके वनडे में बॉलिंग में पूछा आपसे मोहम्मद सिराज की रैंक है। अगर रसगुल्ला पूछो आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में एशिया कप पूछा आपसे, एशिया कप जो है इसको जीतने वाला कौन सा आपके और इसमें हारने वाला कौन था, ये दोनों आपको छापने थे, किसको हरा के जीत गए ये आपको बताना है मुझे। एशिया कप के बारे में बताइए, जीतने वाला कौन है और हारने वाला कौन है, ये आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे एशिया कप हो गया आपके, जीतने वाला हारने वाला कौन आपके सामने बताना है। WPL बताइए आपके, अरे महिला प्रीमियर लीग छापना, महिला प्रीमियर लीग पूछो आपसे, इसमें जीतने वाला कौन आपके, जीतने वाला कौन और उस टीम की कप्तान कौन है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग जीतने वाला कौन है और उस टीम की कप्तान कौन, उसे छापना है। ICC जो आपको वनडे जो वर्ल्ड कप होने वाला छापना, अरे वनडे वर्ल्ड कप होने वाला छापना, पहली बात तो इसका होस्ट कौन है, सेकंड इसका शुभंकर क्या है आपके, थर्ड इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन आपके, और फोर्थ दोस्तों इसका एंथम सॉन्ग क्या है। ये भी आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख दिए मैंने कि होस्ट कौन है, शुभंकर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एंथम सॉन्ग क्या है इसका, ये आपको छापना है, ठीक है। और अगर उसको पूछूं आपसे तो बताओ एशिया कप पूछा आपसे, अरे एशिया कप जीतने वाला कौन सा, भारत जीतने वाला, अरे हमने किसको, हमने हराया किसको, श्रीलंका को हराया था, हराया नहीं दोस्तों, पटक पटक के मारा था, याद रखो पटक पटक के दोस्तों हमने मारा था श्रीलंका, छापना विजेता इंडिया, हारने वाला श्रीलंका हो गया। पूछो आपसे महिला प्रीमियर लीग छापना, विजेता आपके कौन आपके, मुंबई इंडियंस विजेता बनी थी आपके और हरमनप्रीत कौर जो है वो कप्तान थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए ICC वनडे वर्ल्ड कप पूछा आपसे, होस्ट कौन सा, होस्ट भारत हो गया इसका पूछा आपसे, शुभंकर इसका क्या है, क्रिकेट छापना, ये शुभंकर दोस्तों इसका पूछा आपसे, ब्रांड एम्बेसडर कौन आपके, शाहरुख खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हो गए इसके। एंथम पूछा आपसे, एंथम सॉन्ग कौन सा, अरे याद तो प्रीतम है एंथम आपके, एक्टिंग करने वाला कौन इसके अंदर, रणवीर सिंह से एक्टिंग करने वाला हो गया इसके अंदर, गाने वाला प्रीतम हो गया, रणवीर से एक्टिंग करने वाला हो गया, नाम अरे दिल बोले जश्न छापना, दिल बोले जश्न छापना, दिल जश्न बोले आपके जो है, दिल जश्न बोले छापना, ये इसका एंथम सॉन्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेंस टीम पूछूं आपसे, T20 वनडे और टेस्ट तीनों में फर्स्ट रैंक भारत की आ चुकी है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में प्रारंभ हुआ 19वां हांगझो एशियन खेल का शुभंकर क्या लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने है, अरे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल देखिए आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में 19वां हांगझो एशियन खेल जो है पूछ रहा है इसका शुभंकर दोस्तों क्या छापना। पहली बात तो पूछो आपसे, अरे एशियन को पूछा आपसे, एशियन जो गेम छापना, इसकी जो शुरुआत पूछा आपसे, इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई आपके 1951 में शुरुआत होती है और इसका जो होस्ट था उस समय दिल्ली भारत इसका होस्ट है, ये आपको छापना है, ठीक है। एशियन गेम्स पहली बार कब हुए थे, 51 में हुए थे, कब दोस्तों, कहां दोस्तों होस्ट इसका होस्ट दिल्ली था, ये आपको छापना है, ठीक है। तो मैं जानता हूं आपको उपयुक्त सभी आपका ठीक आंसर है, चाहे आपने इन तीनों के नाम पढ़े नहीं होंगे पर आपने आंसर छाप दिया ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अरे मैं जानता हूं आपको, आखिर में आप हो तो मेरे रसगुल्ले, मैं जानता हूं, ठीक है। एशियन गेम्स की शुरुआत 51 में होती है आपसे और पूरा शुरुआत करने वाला कौन आपके दिल्ली के अंदर से पहली बार हुआ था, ये आपको ध्यान
ध्यान रखना है। और अभी दोस्तों पूछा आपसे 18 वाला पूछूं आपसे, 18 वाला जो कहा आपके जकार्ता इंडोनेशिया में होता है और ये 18वें क्रम का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों हाल ही पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में 19वां क्रम जो आपके 19वां नंबर पूछूं आपसे, कहां आपसे ये हो रहा है होंगजो, कहां हो रहा है होंगजो के अंदर हो रहा है आपके, हांगझू के अंदर हो रहा है छापना, तो चीन के अंदर आपके छाना, चीन के अंदर स्थान है होंगजो, वहां पर हो रहा है। तो 23 वाला होंगजो के अंदर हो रहा है, चीन के अंदर हो रहा है। अब दोस्तों जब इसकी शुरुआत हुई ना तो पूछो आपसे, इसकी तो शुरुआत होती है आपके, उसमें दोस्तों राष्ट्रों की परेड होती है ना, जो नेशंस है, जो राष्ट्र, जो देश है आपके, इनकी परेड होती है छापना, इनकी परेड होती है आपके 45 देश जो है इन्होंने परेड में भाग लिया छापना, परेड में भाग लेते हैं आपके। और इसमें जो फर्स्ट देश आपके, जो फर्स्ट देश था आपके वो अफगानिस्तान, इसमें पहला देश पूछा आपसे, पहला देश अफगानिस्तान था इसके अंदर, और जो अंतिम दो देश आपके सामने, पहला देश अफगानिस्तान से आ गया इसके अंदर, और जो अंतिम देश था वो चीन था, ठीक है, अंतिम देश इसके अंदर चीन था, ये भी आपको छापना है। पहला देश अफगानिस्तान से परेड, पहला देश अफगानिस्तान परेड के अंदर आपके, अंतिम देश चीन आपके छापना परेड के अंदर आपके। और पूछूं आपसे, अगर से पूछे आपसे हमारे जो है ध्वजवाहक पूछा आपसे, तो हमारे ध्वजवाहक कौन छापना, वो दो व्यक्ति आपके, तो लवलीना बोरगोन आपके छापना, लवलीना बोरगोन हो गया रसगुल्ला। अरे कौन सा खेल दोस्तों, बॉक्सिंग खेल, आप जानते हैं इनके बारे में, लवलीना बोरगोन के बारे में। सेकंड दोस्तों हरमनप्रीत सिंह हो गया आपके छापना, हरमनप्रीत सिंह, तो कौन सा आपके हॉकी खेल हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे नेशंस की परेड होती है, 45 देश भाग लेते हैं इसके अंदर, पहला देश अफगानिस्तान था, अंतिम देश चीन था इसके अंदर। ध्वजवाहक पूछूं आपसे, लवलीना बोरगोन आपके बॉक्सिंग वाले ध्वजवाहक इसके अंदर, और हरमनप्रीत सिंह जो है फ्लैग वेरियर है आपके हॉकी के खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है। अब उसको पूछा आपसे इसका शुभंकर से पूछा आपसे, अरे चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान छापना, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, ये तीन शुभंकर इसके, क्या कहना सर, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान छापिए। पूछो आपसे इसका लिखिए, इसका शुभंकर पूछा आपसे, इसका जो मैस्कॉट छापना वो कौन आपके, अरे रिपीट हो रहे नाम, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, ठीक है, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, नाम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, नाम रिपीट हो रहे हैं ना, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, ये इसका शुभंकर है। अच्छा चमगादड़ देश है भाई साहब, राम सीता लक्ष्मण, ये कर देता क्या जा रहा है, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, ये शुभंकर है इसका। मतलब जिनको मिलेगा ना शुभंकर, उनको खुद नहीं पता कि ये है क्या, है ना, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान, ये रोबोट है क्या, ये रोबोट छापना, ये रोबोट है, तीन रोबोट है आपके, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, तीन रोबोट है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, तीन रोबोट है रसगुल्ला, हाँ देख लीजिए आप, देख लीजिए आपके, ये आपके फोटो में दिख रहे हैं आपके, चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, तीन फोटो में दिख रहे हैं, ये तीन रोबोट आपके सामने, ये शुभंकर इसका होने वाला है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये शुभंकर जो है सो पहला पूछो, तो पहला जो दिन था पहले दिन भारत ने जीते 5 पदक के, देखिए चीन के हांगकांग में एशियन खेल में 24 सितंबर 2023 को भारत ने अब तक 3 रजत आपके, 3 सिल्वर जीत चुका था, 3 सिल्वर जीत चुका है भारत आपके, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, ये भी आपको अभी गोल्ड हमारे पास नहीं है, 3 सिल्वर है 2 ब्रॉन्ज है। अगर पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछो आपसे 1800 जो पिछला जो हमारा हुआ था आपके 18 के अंदर, उसमें भारत ने 70 पदक जीते थे आपके, उसमें से पूछे आपसे 70 पदक भारत जीते आपके 18 वाले में ना, पिछले वाले में आपके भारत ने 70 पदक जीते हैं। बाकी तो निशानेबाजी में आपके इस बार जो है निशानेबाजी में भारत की मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। प्रतियोगिता का स्वर्ण चीन ने और कांस्य जो है वो मंगोलिया के साथ, निशानेबाजी में सिल्वर हमारे पास है और जो आपके स्वर्ण है वो चीन के पास पहुंच गया है, और ब्रॉन्ज जो है आपके मंगोलिया के पास में है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रमिता ने दोस्तों आपकी ब्रॉन्ज जीता है, यहाँ सिल्वर जीता है, यहाँ सिंगल के अंदर ब्रॉन्ज जीत लिया है। और रोइंग में आपके रोइंग, तो रोइंग में पूछे आपसे, रोइंग मतलब नौकायान, नौकायान, ठीक है, रोइंग मतलब नौकायान, ठीक है। तो रोइंग में पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्पर्धा में भारत के अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है, और रोइंग की पुरुष एट स्पर्धा में भी भारत ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। रोइंग में भारत ने पुरुषों की पेयर स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, ये आपके सामने है। इसके साथ कौन सा आपको गोल्ड तो याद करने, आपको गोल्ड तो याद करने है, बस पहला दिन है ना, पहला दिन है इसलिए मैंने नाम आपके सामने कहा, पहला दिन आपके सामने कौन क्या जीता है, निशानेबाजी में हमने सिल्वर जीत लिया आपके, तो आपके मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी ने सिल्वर जीता आपके। वही दोस्तों आपके जो आपकी मेहुली घोष है आपके जो आपके रमिता जो है उसने अलग से ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। रोइंग में पुरुषों ने हमारा सिल्वर मेडल जीता आपके, और रोइंग के अंदर पुरुष जो आपके उसने सिल्वर मेडल जीत लिया आपके, एक ब्रॉन्ज भी आया हमारे पास में। ये सारे आपके सामने पहले दिन का आपके सामने लेखा जोखा आपके सामने, पहले दिन हमने क्या क्या मेडल जीते वो आपके सामने, ठीक है। आपको गोल्ड तो याद करने गोल्ड कौन कौन जीतने वाला है, बाकी तो पहला दिन है इसलिए आपको ये भी पढ़ लेने कि पहले दिन हमने क्या जीता, ठीक है। अब शुभंकर से बात आती है आपके, अरे शुभंकर से बात आई छापना, बताओ कुछ शुभंकर आप लोग बताओ मुझे, पहला शुभंकर बताओ आपके कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या था 2022 के अंदर, ये आपको छापना, ठीक है। सेकंड दोस्तों बताओ आपके जो 36वां जो राष्ट्रीय खेल था आपके, 36वां राष्ट्रीय खेल जो है इसका शुभंकर क्या है, ये भी आपको छापना, ठीक है। थर्ड दोस्तों बताओ आपके खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, यूथ गेम्स जो है इसका शुभंकर क्या है, ये भी आपको छापना, ठीक है। फोर्थ दोस्तों आपके खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है आपके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है इसका शुभंकर क्या है, ये भी आपको छापना, ठीक है। आगे से आगे फिफ्थ आपके पूछा आपसे ओलंपिक जो है, ओलंपिक जो आपके टोक्यो जो ओलंपिक था इसका शुभंकर क्या है, ये भी आपको छापना है। 5 नाम मैंने लिखे आपके सामने। सो पहला नाम पूछा आपसे, अरे कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसका 6 नाम छापना, तो फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है इसका शुभंकर क्या है, ये भी आपको छापना है। अरे कॉमनवेल्थ गेम्स पूछा आपसे, कॉमनवेल्थ गेम्स पूछा आपसे पेरी द बुल छापना, पेरी द बुल कॉमनवेल्थ शुभंकर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पेरी द बुल कॉमनवेल्थ शुभंकर पूछो आपसे। 36वां राष्ट्रीय खेल आपके सावज, कौन सावज आपके 36वां राष्ट्रीय खेल हो गया आपके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछा आपसे, अरे यूथ गेम्स पूछो आपसे जीतू आप आपके 8 शुभंकर हो गया यूथ गेम्स का आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स छापना आपके जीतू इसका शुभंकर हो गया है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। सवाल आपके सामने फीफा वर्ल्ड कप छापना, फीफा वर्ल्ड कप जो शुभंकर है वो लाइव हो गया है, जब दोहा के अंदर हुआ है। आपसे सवाल पूछा मैंने आपसे टोक्यो ओलंपिक जो आपके छापना है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, वो है गया हमारा, वो आपको छापना है।
टोक्यो जो ओलंपिक है इसका सुमंगर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपके सामने कॉमनवेल्थ पेरिस 36वां राष्ट्रीय खेल आपके सावज हो गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके एमपी आशा हो गया है, यूनिवर्सिटी गेम्स का जीतू हो गया है, फीफा का लाइव हो चुका है। सवाल आपके सामने है टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसका सुमंकर क्या है वो आपको छापना है। अरे टोक्यो ओलंपिक का सुमंकर क्या है आपके, अरे मिराई तोबा सुना, मिराई तोबा आपके, मिराई तोबा जो है सुमंकर है ये आपको छापना है। टोक्यो ओलंपिक पूछूं आपसे, मिराई तोबा सुमंकर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम जो है इसके स्थापना की दोस्तों अभी हाल ही में घोषणा की है, पूछा आपसे। अरे अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में संयुक्त अंतरिक्ष दोस्तों आपके संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के छापना, जॉइंट स्पेस एंटरप्रेन्योर पूछूं आपसे, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम आपके जॉइंट आपसे जॉइंट स्पेस वेंचर, जॉइंट स्पेस वेंचर पूछे आपसे। पहली बात पूछो आपसे किसके लिए, आपके अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपके छापना, इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। आप पूछोगे सर इसकी शुरुआत करने वाला कौन, आपको I2U2 छापना, I2U2 जो है वो शुरुआत करने वाला है। मतलब दोस्तों इसमें कौन से 4 देश शामिल होने वाले हैं, इंडिया शामिल होने वाला है, इंडिया है, इसके अलावा इजराइल है, बाकी दोस्तों आपके अमेरिका है और यूएई है, ये 4 देश शामिल होंगे इसमें, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए, ये 4 देश जो है वो शामिल होंगे इसमें I2U2 में, आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा आपसे जॉइंट स्पेस वेंचर पूछा आपसे, I2U2 ने शुरुआत की है, 4 देश कौन कौन से हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, 4 देश शामिल है, ठीक है। आप पूछोगे सर शुरुआत क्यों हुई आपसे, क्योंकि जो स्पेस है आपके इस क्षेत्र में कार्य करना है, विकास करना है, आपके इसके लिए शुरुआत हुई है, ठीक है। अगर उसको पूछा आपसे I2U2 इसको दोस्तों पश्चिमी क्वाड, इसको क्या बोलते हैं, इसको पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसे पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं, ये आपको छाप लेना है। पश्चिमी क्वाड इसे कहते हैं आपके, मतलब क्वाड पूछो आपसे, अरे क्वाड में 4 देश कौन कौन से, क्वाड में 4 देश कौन कौन से हैं, भारत हो गया, भारत है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश जो है उस क्वाड में शामिल है। और पश्चिमी जो क्वाड होगा उसमें 4 देश कौन कौन से हैं, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, यूएई, 4 देश इसमें शामिल है, ठीक है। तो पश्चिमी क्वाड क्या है और क्वाड क्या है, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पूछो आपसे आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया है, I2U2 इसका ठीक आंसर है। अब यहां दोस्तों देखिए, यहां 3-4 सवाल आपके सामने G20, G77, क्वाड, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए आपके जो हेडलाइन आपके, अगर तो पूछे आपसे कि G20 पूछो आपसे, अब इसका नाम हो चुका है G21, क्या हो चुका है, G21 हो चुका है। इसके अलावा पूछे आपसे G77 प्लस चीन छापना, अरे G77 प्लस चीन आपके कहां हुआ दोस्तों अभी हाल ही में, बताओ रसगुल्ला, कहां दोस्तों अभी हाल ही में हुआ है G77 प्लस चीन आपके, G21 आपके, G21 हो गया है और SCO आपके सामने SCO हो गया है, ब्रिक्स हो गया है और आसियान हो गया है। ये 5 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 डंडा खाएं आज मेरा, छोटा खाएं, छोटा डंडा पकड़ा, डंडा पकड़ा छोटा। आगे देखिए G21 पूछा आपसे, अरे G21 की स्थापना 1999 में, आपके 1999 में होती है स्थापना, पूछूं आपसे, पूछो दोस्तों आपसे G21 की स्थापना कब होती है, 1999 में होती है। बेटा अगर तुमने एक भी सवाल गलत बताया ना आगे से ध्यान रखना, खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, है ना। हाँ जिसको पढ़ना है वो आराम से पढ़े, जिसको लग रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है वो आराम से सो जाए। टाइम दोस्तों बड़ा कीमती है, सोने का टाइम भी कीमती है और जाने का टाइम भी कीमती है ना। आराम से नींद लो यार, क्यों मेहनत करना, अगर उसको बिना मेहनत करे मजदूरी करनी पड़ रही है तो मेहनत क्यों करे जबरदस्ती, है ना। आराम से सो जाओ। अरे घर वाले क्या करेंगे, घर वाले उनका तो काम दोस्तों यही है, आपको पैसे भेजना, आपसे उम्मीदें करना। अब आपका काम थोड़ी है ये कि आप उनकी उम्मीद पूरी करोगे, आपको कोई जगाएगा आकर के, क्यों जाएगा यहाँ पे, नौकर थोड़ी लगा कोई यहाँ पे जगाएगा आपको जगना है जगो, आपको नहीं जगना मत जगो, आपकी मर्जी भाई साहब, आपकी लाइफ है, आप खराब करो, गड्ढे में कूद जाओ, आपकी मर्जी होने वाली है। मेरा काम पढ़ाना होगा वो मैं करता रहूंगा लगातार, आपकी मर्जी हो तो पढ़ो, नहीं मर्जी हो तो मत पढ़ो। मेरे पास में तो एक ही जुगाड़ है, चुपचाप पढ़ लो वरना मैं इससे पढ़वा दूंगा आपको, पढ़वा तो मैं दे दूंगा आपको, है ना। देखिए पूछे आपसे G21 आपके 99 में इसकी स्थापना होती है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें कौन सा आपके अफ्रीकन यूनियन छापना, ये देश शामिल हुआ है अभी हाल ही में, इसमें कहां शामिल हो, अभी दोस्तों हाल ही में इंडिया जो है वो इसका होस्ट आप जानते हो, इंडिया इसका होस्ट आप जानते हो, और अफ्रीकन यूनियन जो है वो हमने शामिल कर लिया है, G20 में शामिल कर लिया है। और पूछो आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, अदिस अबाबा जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो G20 अभी दोस्तों पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में 23 में इसका होस्ट कौन सा, 23 में इसका होस्ट भारत, ठीक है। पूछे आपसे अगली साल इसका होस्ट जो है वो ब्राजील होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप में से कौन बताएगा कि सर हमने हथौड़ा खा के वो ब्राजील में किसको दिया है, हमने जो हथौड़ा है वो ब्राजील में किसको दिया है वो आपको छापना है, ठीक है। पूछो आपसे G77 प्लस चीन पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में क्यूबा जो हवाना है यहाँ इसकी बैठक हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। G77 प्लस चीन छापना, अभी दोस्तों हाल ही में क्यूबा हवाना में बैठक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछो आपसे SCO आपके, अरे अभी दोस्तों हाल ही में इसका होस्ट कौन सा, इसका दोस्तों होस्ट भारत था। पूछे आपसे SCO छोड़ दो, पूछो आपसे इसका होस्ट भारत हो गया है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें नवा देश जो शामिल हुआ है वो ईरान हुआ है, कौन सा नवा देश ईरान शामिल हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी दोस्तों हाल में, हाँ अरे लूला डिसिल्वा, अभी दोस्तों हाल में हमने इनको हथौड़ा दिया था आपके, लूला डिसिल्वा छापना आपके, ये वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी ब्राजील के, ये अगले साल वहां होने वाला है, इसलिए हमने इनको हथौड़ा गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। पूछो आपसे अरे ब्रिक्स पूछा आपसे BRICS आपके 2023 में इसका होस्ट कौन छापना, साउथ अफ्रीका जो है वो इसका होस्ट हो गया है और यहाँ इसमें 6 देश शामिल हो गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 23 में होस्ट कौन हो गया, 23 में होस्ट साउथ अफ्रीका हो गया है, 6 देश शामिल हुए, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछे आपसे आसियान आपके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन छापो, आसियान पूछो आपसे, अरे बताओ आसियान आपके कहां दोस्तों आपके, अभी दोस्तों हाल ही में इसका 43 जो बैठक है आपके वो इंडोनेशिया के अंदर हुई है। और दोस्तों अभी हाल ही में इसमें 11वां देश शामिल हो चुका है, वो है तिमोर लिस्टे, कौन है तिमोर लिस्टे जो है वो 11वां देश शामिल हुआ है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। G21 आपसे G77 प्लस चीन पूछे, SCO पूछे, ब्रिक्स पूछे, आसियान पूछे, किस किस का आपके किस किस का हेड भारत है इस बार, G20 का हेड भारत आपके, SCO इसका हेड भारत है आपके, G20 SCO इंटरपोल का हेड भारत है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये I2U2 के फ्लैग जो है वो आपके
आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आपके आयोजित हुआ आपके, अरे इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस शार्पनेस हो, इंडिया का फर्स्ट पूछे आपसे लाइट हाउस फेस्टिवल, ठीक है, लाइट हाउस फेस्टिवल पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आपके, ये हुआ गोवा पणजी के अंदर, गोवा पणजी के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है, ये इंडिया का फर्स्ट है, तो ये भारत का ये पहली बार, इंडिया में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। पूछे आपसे इसका आयोजन, पूछा आपसे इसका दोस्तों आयोजन करने वाला कौन आपके, वो है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी है। अरे ये कौन से मंत्री सर, इसको वर्तमान में भारत के जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री है, ये भी आपको छापना, ठीक है। शिपिंग पोर्ट मिनिस्टर कौन है आपके, सर्बानंद सोनोवाल जी है। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में लाइट हाउस फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया, गोवा पणजी में इसका आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखो। 3 दिन चलने वाला आयोजन आपके, ये 3 दिन चलने वाला आयोजन आपके, 3 दिन चलने वाला है आपके 23, 24, 25 छापना, 23, 24, 25 सितंबर जो है इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा पणजी के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर भी छापना, यहां हुआ, ये इंडिया का फर्स्ट फेस्टिवल है। सर्बानंद सोनोवाल जी ने शुरुआत की आपके, और ये कौन से मंत्री है, ये शिपिंग मिनिस्टर है, ये आपके पोर्ट मिनिस्टर है, और 3 दिन चलने वाला आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको याद हो तो मैंने आपको लिखाया था, तो याद कीजिए आपके किस वोल्केनो को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, याद कीजिए, आपको याद होना चाहिए आपके किस वोल्केनो को आपके भूमध्य सागर जो है इसका लाइट हाउस कहते हैं, ये आपको छापना है। किसे कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। मुझे क्योंकि बताइए आप किसको कहते हैं, ये आप छापोगे, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछे आपसे अरे सरहुल फेस्टिवल कहां आपके, सरहुल फेस्टिवल पूछे आपसे कहां दोस्तों आयोजित हुआ इसका, इसके अलावा सिंथन स्नो छापना, सिंथन स्नो फेस्टिवल पहली बार कहां हुआ है, सिंथन स्नो फेस्टिवल पहली बार कहां दोस्तों आयोजित हुआ है, ये भी आपको छापना है। सिंथन स्नो फेस्टिवल पहली बार कहां आयोजित हुआ, फूल देई फेस्टिवल पूछूं आपसे, फूल देई फेस्टिवल जो है ये कहां हुआ आपके, फूल देई फेस्टिवल कहां हुआ है, सरहुल फेस्टिवल कहां हुआ है, सिंथन स्नो फेस्टिवल कहां हुआ है। बाकी तो छाप दो, बाकी तो आपके लोसांग फेस्टिवल जो है, लोसांग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया, ये भी छापिए आपके, लोसांग फेस्टिवल है, इसका दोस्तों आयोजन जो है वो कहां पर हुआ है। अरे बताओ किसको दोस्तों आपके भूमध्य सागर छाप दो, इस्तांबुल लिखिए, इस्तांबुल जो वोल्केनो है, इस्तांबुल ज्वालामुखी है, इसे बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे सरहुल कहां से, सरहुल हो गया झारखंड, कहां हो गया, सरहुल झारखंड हो गया। सिंथन स्नो फेस्टिवल छापना, जम्मू कश्मीर पहली बार हुआ आयोजित करना, सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर हो गया आपके। फूल देई उत्तराखंड हो गया, फूल देई उत्तराखंड आपके। लोसांग सिक्किम कहां, तो लोसांग छापना, लोसांग सिक्किम के अंदर हो गया आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा पूछा आपसे थाई पुसम फेस्टिवल छापना, थाई पुसम फेस्टिवल कहां आपके, थाई पुसम फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ, ये आपको छापना है। थाई पुसम फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर आपके। थाई पुसम, लोसांग, फूल देई, सिंथन स्नो, सरहुल फेस्टिवल, 5 फेस्टिवल आप नोट कर लीजिए। थाई पुसम फेस्टिवल कहां पर हुआ है, अरे थाई पुसम बताओ केरल में नहीं हुआ है, केरल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम ना, रसगुल्ला ना। सर फीस कम कर दो, फ्री में पढ़ा रहा हूं यार, फ्री के माइनस में कर दूंगा फीस के, मतलब तुम पढ़ने आओ मैं तुम्हें पैसा दूंगा ना, ऐसा कर दूं। लिखो तमिलनाडु, थाई पुसम छापना, तमिलनाडु हो गया थाई पुसम, ठीक है, तमिलनाडु थाई पुसम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपके इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल आपके, ये कहां से, गोवा के अंदर हो रहा है, 23 से 25 तारीख के बीच में हुआ है, ये लाइट हाउस आपके सामने यहां बनाया गया है, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का पूछे आपसे होस्ट जो है वो कौन सा देश आपके, अभी दोस्तों हाल ही में आपके, अरे नॉर्थ अभी दोस्तों हाल ही में आपके नॉर्थ रीजनल काउंसिल छापेगा, नॉर्थ रीजनल जो काउंसिल है जिसको हिंदी में बोलते हैं आपके उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में जो है नॉर्थ रीजनल काउंसिल, इसकी दोस्तों 31वीं बैठक छाप दो, इसकी 31वीं बैठक पूछूं आपसे। पहली बात इसका पूछा आपसे, इसका दोस्तों होस्ट कौन छापना, अमृतसर इसका होस्ट कौन है, अमृतसर इसका होस्ट हो गया है, पंजाब इसका होस्ट हो गया है। पहला सवाल तो आपके सामने, नॉर्थ रीजनल काउंसिल जो है इसकी 31वीं बैठक हुई है, उसका होस्ट कौन है, अमृतसर पंजाब इसका होस्ट हो गया है। पूछो दोस्तों आपसे इसका हेड कौन छापना, इसका जो हेड आपके वो हो गए गृह मंत्री, कौन हो गए, गृह मंत्री इसके हेड आपके अमित शाह जी जो है वो इसके हेड हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गृह मंत्री इसके हेड हो गए। अब आपसे पूछो दोस्तों कि इसके अंदर पूछूं आपसे, इसके अंदर जो है वो कौन कौन से पूछा आपसे, इसके अंदर कौन कौन से राज्य और यूटी जो है उन्होंने भाग लिया छापना। पंजाब ने भाग लिया इसके अंदर, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश हो गया आपके, पंजाब हिमाचल प्रदेश छापना सो, पंजाब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया छापना, हरियाणा हो गया आपके सो, और आपके राजस्थान हो गया, इसने भाग लिया इसके अंदर ना, पंजाब ने भाग लिया, हिमाचल ने भाग लिया, हरियाणा ने भाग लिया, राजस्थान ने भाग लिया। यूटी पूछा आपसे, दिल्ली ने भाग लिया आपके, दिल्ली आपके, इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ जो है इन्होंने भाग लिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर हो गया इसका होस्ट कौन आपके, इसका होस्ट पंजाब हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, पंजाब इसका होस्ट हो गया। अब आप पूछोगे सर हाँ इसको जोनल काउंसिल बोल सकते हैं ना, इसको जोनल काउंसिल, बिल्कुल ठीक बात है, इसको जोनल काउंसिल भी कहते हैं, एक ही बात है ना, रीजनल काउंसिल, जोनल काउंसिल एक ही बात है, उत्तरी वाला मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। अगर सो पूछूं आपसे कि जो जोनल जो पूछा आपसे, जोनल जो काउंसिल है जिसको आप क्षेत्रीय परिषद बोलते हो, इसकी शुरुआत कब होती है पूछा आपसे, जोनल काउंसिल या आपके रीजनल काउंसिल दोस्तों आपसे पूछा आपसे, इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत जो है वो होती है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 जो है, इससे शुरुआत इसकी होती है, आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा आपसे जोनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल पूछा आपसे, शुरुआत आपके शुरुआत की 56 में होती है, आपको छापना है। उस समय दोस्तों ये 5 थी आपके, कौन कौन सी 5 थी, नॉर्थ थी, साउथ थी, ईस्ट थी और वेस्ट था ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 और आपके एक मिड वाली हो गई 5, ठीक है। 5 आपके रीजनल काउंसिल है ना, कौन कौन सी है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है और मिड है, ठीक है। नॉर्थ वाले का मुख्यालय पूछा आपसे, इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर था, दिल्ली में हो गया सो, इसका मुख्यालय पूछा था ना, इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता के अंदर हो गया, आपके पश्चिम बंगाल में हो गया सो, इसका मुख्यालय छापना, इसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर हो गया सो आपके, और इस वाले का जो मुख्यालय छापना, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर हो गया है। ये 4 मुख्यालय आपके सामने, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आपके सामने, ठीक है। और उसमें मिड वाला जो है पूछे आपसे, इसका मुख्यालय कहां, इसका मुख्यालय प्रयागराज
इलाहाबाद हो गया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इस वाले का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो 205 थी आपके उस समय आपके, फिर उसके बाद आपके एक नई आती है आपके 1970 अधिनियम से आती है और इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बोलते हैं। और पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां से हो? इसका मुख्यालय जो है वो शिलोंग के अंदर है, और शिलोंग पूछे आपसे कहां? शिलोंग जो है वो मेघालय के अंदर ही आपको छापना है। तो पूछे आपसे जोनल काउंसिल जो है इसकी शुरुआत आपके कौन से अधिनियम से होती है? 1956 के अधिनियम से होती है आपके। सेकंड कौन कौन सी है? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है और मिड है। नॉर्थ वाली दिल्ली के अंदर, ईस्ट वाली कोलकाता के अंदर आपके, मिड वाली प्रयागराज के अंदर, साउथ वाली चेन्नई में और आपके वेस्ट वाली आपके मुंबई के अंदर। सवाल दोस्तों ये है कि आपके एक नई बनती है 1971 के अधिनियम से, इसका नाम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हो गया है और ये शिलोंग के अंदर मुख्यालय है। अगर कभी आपसे पूछे कि सर जोनल काउंसिल जो है इसका हेड कौन होता है छापना? इसका हेड जो है वो गृह मंत्री होता है, जो कि आपके होम मिनिस्टर होता है, वो इसका हेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गृह मंत्री होम मिनिस्टर जो है वो इसका हेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछो आपसे कि इंटर स्टेट, पूछे आपसे इंटर स्टेट जो काउंसिल है, इंटर स्टेट जो काउंसिल है इसका जो जिक्र पूछो आपसे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराज्य परिषद बोलते हैं इसको हिंदी में, इसका जिक्र संविधान में कहां पर किया गया है? ये आपको छापना है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसका जिक्र जो है वो कहां पर किया गया है? ये आपको छापना है। हमारे सवाल का आंसर हो गया है पंजाब अमृतसर, आपका ठीक आंसर है। अब अमृतसर आया तो इसका भी पोस्टमार्टम करते देखिएगा। अमृतसर तो पूछूं आपसे, पहली बात तो आपके अमृतसर जो है पहली बात तो अमृतसर शहर आपके, इसका पुराना नाम क्या है वो आपको छापना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों, इस शहर को बसाने वाले कौन थे आपको बताओ? इस शहर को बसाने वाले कौन थे आपके? इस शहर के लिए जमीन जो है वो दान में देने वाले कौन थे आपके? यहाँ दोस्तों आपके जो मंदिर आपके गोल्डन टेंपल, आपके गोल्डन जो टेंपल है, पूछूं आपसे इस गोल्डन टेंपल को निर्माण कराने वाले कौन थे आपके? और इसके ऊपर सोना मंडवाने वाले कौन थे बताइए आपके? और पूछे आपसे अमृतसर की संधि आपके वो किसके बीच हुई है? ये 5-6 सवाल आपके सामने अमृतसर संबंधित देखिएगा। पहला सवाल है इसका पुराना नाम से क्या आपके छापना? अरे रामदासपुर लिखो, रामदासपुर जो है वो पुराना नाम हो गया इसका। पूछो आपसे इसको बसाने वाले कौन सो? यही इसको बसाने वाले थे ना, गुरु रामदास जो है, गुरु रामदास ने बसाया था इनको। और इनको तो पूछा आपसे इनको जमीन देने वाले कौन थे? अकबर साहब जो है जमीन देने वाले, ठीक है। तो अकबर ने जमीन किसको दी है? गुरु रामदास जी को। इन्होंने तो आपके रामदासपुर बसा दिया आपके, उसी को हम अमृतसर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल हो गया आपके जमीन देने वाला अकबर हो गया है, किसको दी थी? गुरु रामदास को दी थी आपके। इन्होंने आपके रामदास नगर बसाया आपके, और वही दोस्तों नाम क्या हो गया? अमृतसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर जो गोल्डन जो टेंपल पूछोगे आप सर, इसका निर्माण जो है वो कराने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव जो है वो कराने वाले छापना, गुरु अर्जुन देव कराने वाले थे आपके। और पूछो आपसे इसके ऊपर जो गोल्ड लगवाया था आपके, वो लगवाया था राजा रणजीत सिंह ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा रणजीत सिंह ने गोल्ड लगवाया, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पूछो आपसे अमृतसर, पूछे आप संधि जो है आपके छापना, अमृतसर की संधि आपके किस किसके बीच होती है? आपके अंग्रेज वर्सेज राजा रणजीत सिंह के बीच होती है आपके। और पूछूं आपसे अंग्रेजों की ओर से करने कौन आया था? मैटकॉफ आया था, ये आपको छापना है, ठीक है। अंग्रेजों की ओर से करने कौन आया था? मैटकॉफ करने आया था, ये आपको ध्यान है। गुरु गोविंद सिंह नहीं, आपके गुरु आपके ये जो आपके अर्जुन देव जी इन्होंने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु अर्जुन देव जी ने मंदिर बनवाया था, उस समय दोस्तों नाम इसका हरविंदर साहब मंदिर था। बाद में आपके इसके ऊपर गोल्ड लगवा दिया, तो गोल्डन टेंपल बोलते हैं वर्तमान में इसको। गोल्ड लगवाने वाला महाराजा रणजीत सिंह था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल तो ये है अमृतसर की संधि पूछो आपसे करने वाला कौन? करने वाला छापना मैटकॉफ करने वाला है। पूछे आपसे करने के लिए कौन आया? मैटकॉफ आया। कौन आया? मैटकॉफ आया। किसके साथ में किया? आपके रणजीत सिंह के साथ में करते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैटकॉफ करने आया था, पूछे कब करने आया? 1809 में करने आया था, ये भी आपको ध्यान है। अमृतसर संधि पूछो आपसे मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे गृह मंत्री जो कि आपके रीजनल काउंसिल जोनल काउंसिल के हेड, ठीक है। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो जो है इसका पूछे आपसे होस्ट कौन सा आपके? पूछो आपसे उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार जो शो छापना, व्यापार शो लिखिए आपके उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो। पूछो आपसे पहली बार जो है इसका आयोजन हो रहा है आपके। सेकंड पूछे आपसे इसका जो आयोजन हुआ आपके उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय आपके इंटरनेशनल ट्रेड जो शो है आपसे पूछे इसका जो आयोजन हुआ कहां से? इसका आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है। अरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा अलग अलग चीज है ना। पूछे आपसे कहां पे? ग्रेटर नोएडा से यहां पर इसका आयोजन हुआ आपके। पूछो आपसे इसमें तो पूछे आपसे इसमें गेस्ट कौन था आपके? इसमें मुख्य अतिथि पूछे आपसे कौन आपके? चीफ गेस्ट कौन थी? हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो हमारी चीफ गेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो चीफ गेस्ट है। यहाँ की पूछा यहाँ की राज्यपाल कौन वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल छापना, आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन आपके? मुख्यमंत्री योगी जी है हमारे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। यहाँ से पहली बार जो है ये उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है, ये आपको छापना है। आप पूछोगे सर इसकी जो थीम होने वाली छाप दो, इसकी थीम क्या होने वाली है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट छापना। अरे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपके ये इसकी थीम होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये इसकी थीम होने वाली है, ये आपको छाप लेनी है, ठीक है। देखिए आंसर आपके ऑप्शन नंबर भी आंसर हो गया। यहाँ दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है आपके। अगर आपसे पूछ रहे हो देखिए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो द बिगेस्ट सोर्सिंग शो ऑफ उत्तर प्रदेश इनोवेशन सेरेमनी, इनोवेशन आपके सामने ये हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी आपके सामने यहाँ पर है, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर पूछे आपसे कि कहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहां बताना? उत्तर प्रदेश में कहां यूनिटी मॉल जो है आपके यूनिटी जो मॉल है वो स्थापित होने वाले हैं, ये आपको छापना है। उत्तर प्रदेश में कहां यूनिटी मॉल जो है वो स्थापित होंगे, ये आपको छापना है। पूछो आपसे उत्तर प्रदेश, पूछो आपसे उत्तर प्रदेश यूनिटी मॉल जो है वो कहां स्थापित होने वाले हैं, ये आपको छापना है। और उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल आपके पूछे इंडिया का फर्स्ट, भारत का फर्स्ट यूनिटी मॉल जो है वो कहां स्थापित होने वाला है? इनकी भी थीम यही होने वाली है, एक जिला एक उत्पाद। कौन सी आपके? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट थीम जो है वो इनकी भी होने वाली है। सवाल दोस्तों आपके सामने है उत्तर प्रदेश के अंदर पूछो आपसे यूनिटी मॉल जो है कहां का? लखनऊ में स्थापित होगा। लखनऊ आगरा और वाराणसी जो है यहां स्थापित होने वाला है, ये आपको ध्यान रहे। लखनऊ आगरा
वाराणसी जो है यहाँ स्थापित होगा छापेगा यूनिटी मॉल। ठीक है, पूछा दोस्तों आपसे भारत का फर्स्ट, पूछा आपसे भारत का जो फर्स्ट आपके वो उज्जैन में बनने वाला है, मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश इंडिया का फर्स्ट बनेगा। वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पूछूं आपसे विश्वनाथ घाट जो है कहां स्थित आपके। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक आपके वर्ल्ड इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस लिखवाया था, वो कौन सा है वो आप छापोगे। ठीक है, बताइए इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस मैंने अभी लिखवाया आपको, कुछ दिनों पहले की बात है, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। और मैंने उसमें आपको बहुत सारी बातें लिखाई थी उस राज्य के इतिहास के बारे में, आपको बताओ। अरे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस पूछूं आपसे, कुछ दिनों पहले एक नाम मैंने लिखवाया था आपको, एक नाम और सामने आ चुका है, वो कौन सा है, विश्वनाथ घाट। छापना विश्वनाथ घाट जो गांव है आपके, इसको दोस्तों आपके अभी हाल ही में बेस्ट टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया है, असम के अंदर स्थित है, ये भी आपको छापना। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आपको लिखवाया था कि जाके कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ दिनों पहले एक गांव लिखवाया था मैंने आपको जो कि बेस्ट टूरिस्ट विलेज था, वो भी दोस्तों यही था आपके पश्चिम बंगाल का था। और किरीटेश्वरी, याद करो आपके पश्चिम बंगाल, किरीटेश्वरी लिखना, किरीटेश्वरी लिखिए, किरीटेश्वरी जो गांव है आपके वो आपके बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बना था आपके पश्चिम बंगाल का। और कहां, अरे मुर्शिदाबाद सो, याद करो आपके मुर्शिद कुली खान सो, मुर्शिद कुली खान मैंने आपको लिखाया था, मुर्शिद कुली खान, फिर आपको सिराजुद्दौला, फिर मैंने आपको बक्सर का युद्ध, आपके प्लासी की युद्ध, ये सारी चीजें लिखवाई थी मैंने आपके। किरीटेश्वरी गांव पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद सो, ये भी बेस्ट आपके टूरिस्ट प्लेस है। ऐसे तीन बनने वाले, ठीक है, ऐसे तीन बनने वाले, दो आपके सामने बन चुके हैं, किरीटेश्वर गांव बन चुका है पश्चिम बंगाल का, और विश्वनाथ घाट असम का बन चुका है, एक और बनेगा अभी जो है, टोटल तीन होने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। पूछा आपसे विश्वनाथ घाट जो गांव है आपके सो, पूछो आपसे जो गांव है, ये गांव दोस्तों आपसे पूछे किस शहर में, चिरियाली शहर, कौन सा, चिरियाली जो शहर है वहां स्थित है, ये भी आपको छापना है। असम के अंदर चिरियाली शहर आपके, यहां आपके, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे गुप्त काशी भी बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। इसे गुप्त काशी बोलते हैं क्योंकि दोस्तों ये गुप्त वंश आपके, गुप्त वंश है और काशी से प्रेरित है, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी हो गया है। तो असम के अंदर चिरियाली शहर के अंदर विश्वनाथ घाट जो गांव हो गया है, ये गांव हो गया आपके, और गुप्त काशी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। पूछो आपसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस कौन सा आपके, दो आपके सामने आ चुके हैं, किरीटेश्वर गांव आ चुका है और विश्वनाथ घाट आ चुका है, ये पश्चिम बंगाल में, ये असम के अंदर है, दोनों आपको ध्यान है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है। बेस्ट टूरिस्ट प्लेस जो है वो हमारा ये बन चुका है, दो बन चुके हैं ना, दो बन चुके हैं, एक और बनेगा अभी जो है, वो भी आपको लिखाऊंगा जब बन जाएगा। ठीक है, लिखिए आपसे, पूछो आपसे तो बेस्ट टूरिस्ट प्लेस हो चुका है आप सामने। पूछे भारत का पहला 24/7 आपके सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा है, ठीक है, सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, सेकंड पूछो आपसे, अरे भारत की अभी हाल ही में कौन सी दोस्तों आपके सोलर सिटी घोषित हुई है, छापिए सोलर सिटी कौन सी है अभी हाल ही घोषित हुई है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट 24/7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा आपके, इसमें भारत का फर्स्ट आपसे पूछे फर्स्ट विलेज एटलस पूछूं आपसे, जारी करने वाला कौन था, ये भी छापिए आपके फर्स्ट विलेज एटलस जो है जारी करने वाला कौन है, ये मैंने आपको अभी लिखवाया था, जब वो सवाल लिखवाया था किरीटेश्वर वाला लिखाया था, उसी में मैंने आपको ये वाला सवाल लिखवाया है, फर्स्ट विलेज आपके एटलस वाला। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने कौन सा है, 24/7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा है, मोढेरा, कौन सा था, मोढेरा गांव है, कहां, गुजरात में छापना, गुजरात में मोढेरा गांव आपके 24/7 भारत का पहला सोलर एनर्जी गांव है, आपको ध्यान रखना है, मोढेरा इसका नाम है। ठीक है, पूछो आपसे, अरे सोलर सिटी पूछा आपसे कौन सा, सांची, कौन, सांची मध्य प्रदेश छापना, ये सोलर सिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल दोस्तों आपके सामने ये है, इंडिया का फर्स्ट विलेज एटलस जो है, ये गोवा तो है, गोवा तो है, उसका उस गांव का नाम क्या है, गोवा तो ठीक बात है, गोवा तो होगा, उस गांव का नाम क्या है, रसगुल्ला, गोवा तो हो गया, लिख लीजिए, गोवा तो हो गया, ठीक बात है, गोवा में जारी हुआ है, उस गांव का नाम क्या है जहां वो जारी हुआ है, गोवा तो ठीक है रसगुल्ला, आप बताओ नाम क्या है गांव का, सब गोवा गोवा लिख रहे हैं बेटे। हाँ, मयाम लिखो, जो आपके मयामी, जो आपके मयम है आपके छापना, मयम जो आपके विलेज है गोवा के अंदर, उसमें जारी किया, ये आपको ध्यान रखना है, मयम MAYEM। हाल ही में अंतिम बंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता के, अभी दोस्तों हाल ही छापना, अभी दोस्तों हाल ही में जो विश्व चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो ये छापना, चैंपियनशिप जो ये आपके पूछो आपसे, इसमें दोस्तों अभी हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में इसमें पहली बात तो कहां पर हुई आपके, सर्बिया के अंदर छापना। अरे सर्बिया से पूछो आपसे, इसकी राजधानी कौन सी है, बेलग्रेड इसकी राजधानी, आप जानते हो। पूछो आपसे नदी कौन सी है, डैन्यूब नदी है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो सर्बिया देश हो गया है, बेलग्रेड राजधानी हो गई है, डैन्यूब नदी हो चुकी है, तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप पूछोगे सर इसमें दोस्तों अभी हाल ही पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल आपसे वो जीतने वाले कौन, आपके अंतिम बंगाल जो है वो जीत चुकी है, ये आपको छापना है। अंतिम बंगाल ब्रॉन्ज जीत चुकी है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, ब्रॉन्ज जीतने वाली अंतिम बंगाल, ये आपको ध्यान है। पूछो आपसे ब्रॉन्ज जीत चुके हैं आपके, पूछे कौन सी, आपके 53 किलोग्राम कैटेगरी जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज ठीक आंसर हो गया, फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे, अगर रसगुल्ला पूछो आपसे, अरे बताओ महिला पूछे आपसे, महिला पूछो आपसे, वुमेन बॉक्सिंग पूछे आपसे, वुमेन बॉक्सिंग में कौन कौन गोल्ड जीता, इसके अंदर कौन कौन गोल्ड जीता, ये आपको छापना है। वुमेन बॉक्सिंग में कौन कौन गोल्ड जीता, ये आपको छापना है। सेकंड बताओ आपसे, सेकंड पूछो आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में एथलेटिक्स, आपके एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है उसमें गोल्ड जीतने वाला कौन, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके जो चेस चैंपियनशिप हुई है, इसमें सिल्वर जीतने वाला कौन है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में बैडमिंटन जो हुआ आपके साथ, अभी दोस्तों हाल ही में बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, उसमें ब्रॉन्ज जीतने वाला कौन है, ये भी आपको छापना है। कुछ नाम आपके सामने देखिए, आपके वुमेन बॉक्सिंग पूछो आपसे, गोल्ड आपके, अरे वुमेन बॉक्सिंग आपके सामने गोल्ड, होस्ट भारत इसका होस्ट हो गया, पूछा आपसे गोल्ड आपके लवलीना ने जीता, आपके लवलीना, नीतू गंगास और आपके स्यूटी बोरा और निखिल जरीन 4 गोल्ड जीते। ठीक है, लवलीना, नीतू, स्यूटी, निखिल 4 गोल्ड। ठीक है, पूछा आपसे एथलेटिक्स पूछो आपसे, एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाला कौन आपके, वो है कौन आपके, उस आपके वो आपके एथलेटिक्स में पूछे आपसे गोल्ड जीतने वाला कौन है, बताओ आपके। अरे एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाला कौन, दोस्तों आपके नीरज चोपड़ा लिखिए, नीरज चोपड़ा छापना, नीरज चोपड़ा, अरे 88.77 मीटर दूर भाला फेंका, और इसका आयोजन कहां पर, इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, आपके चेस के अंदर सिल्वर आपके आर प्रज्ञानंद छापना, चेस के अंदर सिल्वर जीता आपके, कहां हुआ इसका आयोजन, इसका आयोजन बाकू के अंदर होता है, अजरबैजान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकू अजरबैजान आयोजन हुआ, ये भी छाप लीजिए। ठीक है, बैडमिंटन पूछे आपसे ब्रॉन्ज छापना, ये जीता आपके एच पंड्या ने जीता है, और कहां से आपके कोपेनहेगन में इसका आयोजन हुआ है, डेनमार्क के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके लिए एक सूचना दोस्तों ये है, आपके लिए एक सूचना ये है कि कल जो है, कल 26 तारीख को 27 26 सितंबर 2023 को
आपके लिए शाम को 8 बजे जो है वो स्पोर्ट्स 2023 जो है, स्पोर्ट्स 2023 जो है करंट अफेयर्स आने वाली है। मतलब जनवरी से अगस्त तक का स्पोर्ट्स जो है वो पूरा पढ़ाने वालों में आपको। स्पोर्ट्स 2023 आप लिंक लगा दीजिए ऊपर। 26 सितंबर 2023 को कल शाम को 8 बजे आपके सामने जो है स्पोर्ट्स का पूरा भंडारा आने वाला है। जनवरी से अगस्त तक के बीच का पूरा स्पोर्ट्स आपके सामने कल आएगा। ना कल आएगा स्पोर्ट्स 26 तारीख को, और परसों आपके 27 तारीख जो आपके 27 सितंबर जो है इस दिन दोस्तों आपके जो साइंस टैग है इसका पूरा भंडारा आने वाला है। 2023 का छापना 27 तारीख को साइंस टैग जो है इसका भंडारा होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपके सामने क्या है कि मैंने कहा आपसे कि 26 तारीख को शाम को 8 बजे स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स आने वाला है। जनवरी से अगस्त तक आने वाला है। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ये स्पोर्ट्स होगा जो आपका कमजोर है वो पूरा मैं पढ़ा दूंगा आपको एक बार। बीच में 8 महीने का स्पोर्ट्स पूरा आपके सामने आ जाएगा। स्पोर्ट्स का जनवरी से अगस्त तक आने वाला है। लिंक आपको ऊपर इसका मिल गया होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों 27 तारीख को शाम को 8 बजे जो है वो साइंस टैग जो है इसका भंडारा आपके बीच आने वाला है। इसके लिए भी आप तैयार रहना है। और कल वाली जो क्लास आपने देखी होगी, कल मैंने क्लास ली थी जो कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने करंट अफेयर्स जो है वो मैंने पूरा पढ़ा दिया। इसके अंदर 4 महीने करंट अफेयर्स पढ़ा दिया मैंने आपको। कल वाली क्लास थी जो कि YouTube के ऊपर नंबर 1 ट्रेंडिंग में भी थी, आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी देख लेना। 4 महीने करंट मई, जून, जुलाई, अगस्त का वो कल वाली क्लास मिल जाएगा आपको। YouTube पर पढ़िए क्लास। ट्रेंडिंग में नंबर 3 है वर्तमान में, ट्रेंडिंग में वर्तमान नंबर 3 पर होगी वो। उसे देख लेना, क्लास को पढ़ लेना, उस क्लास को वो भी पढ़ लेना। बाकी मैंने कहा आपसे 27 तारीख को साइंस टैग आ जाएगी आपके सामने और 26 तारीख को स्पोर्ट्स आएगा आपके सामने। इनके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। ये मेरी तरफ से प्रयास है आपके लिए कि कुछ छूटे ना, रिवाइज हो जाए सब कुछ जो है, और जिनका एग्जाम आ रहा है उनको फायदा हो जाए, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में ग्रीस के जागोर ओचोरिया जो है इसको दोस्तों अभी हाल ही में आपके क्या करा है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये भी आपको ध्यान नहीं रखना, बस नोट कर लो। जागोर ओचोरिया जो है वो ग्रीस का है, आपके गांवों का समूह है आपके, और उसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज बनाया। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने ये है जुलाई माह, ये अगस्त माह की मैगजीन, और 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए, रिवीजन करते हैं। आपके 23 तारीख का रिवीजन देखिए। ऊपर जो लिंक मिल रहा है आपको इस समय वो है स्पोर्ट्स वाली क्लास, ठीक है। बाकी मैंने एक क्लास ली है मई, जून, जुलाई, अगस्त, चारों आपको मिल जाएंगी। आपको यूट्यूब पे डाल देना, आपके करंट अफेयर्स ब्रह्मास कुमार गौरव मिल जाएगी वीडियो आपको, उसको देख लेना। महत्वपूर्ण वीडियो कल मैंने ली थी वो वीडियो ना, कल वाली वीडियो वो है। और अभी मैं लूंगा आपके सामने कौन सी, वो कल लूंगा जो वो होगी आपकी स्पोर्ट्स वाली। सिंधु जल संधि का संबंध पूछा आपसे, स्थायी मध्यस्थता अदालत पूछा आपसे, बैठक उसको कहां पर हुई आपके, और इसकी बैठक कहां वियना में हुई है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति करीब पहुंच चुका रेफलेशिया जीनस पूछा आपसे, ये फूल है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। विश्व राइनो डे से कब बनाते बताओ कि वर्ल्ड राइनो डे जो है कब सेलिब्रेट होता है, छात्र बताओ कि नॉर्मन बोर्लॉग अवार्ड किसको मिला आपके, स्वाति नायक। ऑप्शन नंबर 1 मिला है। और 1000 साल पुराने एलियन दोस्तों आपके एलियन मैक्सिको में दिखाया गया, आपके पार्लियामेंट में दिखाया था। आपके उत्तर प्रदेश वाराणसी भगवान शिव के ऊपर आपके बनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट प्लेस आपके ये विलेज क्रिटिशरी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया है। प्रमीला मलिक छापना, प्रमीला मलिक की राज्य विधानसभा की पहली ओडिशा की बनी। ऑप्शन नंबर सी हो गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर में 3 बार जीतने वाला बाबर आजम। ऑप्शन नंबर डी हो गया है। 19वां हम जो पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर डी हरमनप्रीत और लवलीना। आगे देखिए, और पूछे आपसे लॉन्च करने वाला इजराइल हो गया, लॉन्च करने वाला। ये सवाल आपके सामने हो गया, ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया।